सर अपना नाम बताएं सर। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार झा है और मैं विश्व मैथिल मंच संघ का महासचिव हूँ। यही सन नगर में ही रहता हूँ। सर जिस तरीके से क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कार्यक्रम को लेकर जो बातें करी गई हैं उसको किस तरीके देखते हैं आप? सर वो अब जो है वो इस क्षेत्र के महामहिम हो गए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, बहुत ज़्यादा ताकत है, वो उस ताकत को दिखला रहे हैं। एक्चुअल है ये जो हम ही लोग उनको लाए थे, तन मन धन दे करके हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है और अभी तक सपोर्ट किया है। फिर जो उन्होंने इस तरह की बातें कही जो वो विद्यापति को नहीं जानते हैं और विश्व मैथिल संघ को वो नहीं जानते हैं या थोड़ा सा जानते हैं, तो ये तो गजब की बात उन्होंने कही है। पिछले 10 साल से वो इसके स्टेज पर, इसके मंच पर वो आए हैं। उन्होंने 7 बार 8 बार उन्होंने खुद कहा है जो हम इस संस्था के लिए, विश्व मैथिल संघ के लिए हम एक सामुदायिक भवन या कुछ इस तरह का हम ये करवा करके देंगे। लेकिन अब तो 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। अब वो क्या सोच करके बोलते हैं, वो तो राजनीतिज्ञ हैं, हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम लोग आहत हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से आपने बात करी, जमीन और तमाम चीजें देने की बात करी गई थी, लेकिन पिछले 10 सालों में किसी भी प्रकार का समाज के लिए कोई सहयोग नहीं हुआ। कुछ नहीं सहयोग हुआ है। मैथिल समाज जो है उसके लिए कोई सहयोग नहीं हुआ है। मैथिल के नाम पर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। क्षेत्र में कहते हैं कि मैथिल समाज के जो लोग हैं, जहाँ तक हम भी मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारे संपर्क में है कहते हैं ऐसे अगर शब्द का प्रयोग है तो हम लोग इस कार्यक्रम में उसका बहिष्कार करेंगे। तो ये उचित रहेगा? बहिष्कार मैं इतनी दूर तक तो अभी नहीं जाऊंगा, अभी ये नहीं कहूंगा। वो राजनीतिज्ञ आदमी है, वो एक बार हम लोग भी उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, इसे कहेंगे कि क्या बात है, क्यों आपने इस तरह की बात कही है, ये सब देखेंगे हम। लेकिन यहाँ का समाज जो है बहुत आहत हो चुका है, बहुत आहत हुआ है, हम लोग बहुत आहत हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उन्होंने इस प्रोग्राम का काउंटर करने के लिए एक अलग कार्यक्रम की घोषणा करी है, कैसे देखते हैं? वो उपाध्यक्ष हैं, वो जितना फंड चाहें, जिसको चाहें वो फंड दे सकते हैं, वो अपना दे रहे हैं, कर रहे हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, जितना करवाएं। मिथिला मैथिली का प्रोग्राम हो तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विद्यापति 14वीं शताब्दी का बहुत बड़ा राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। मिथिला जो समाज है वहाँ के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका ग्राम बिस्फी नाम के ग्राम में, मधुबनी जिला का बिस्फी ग्राम में उनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था। वो शिव के अनन्य भक्त थे, मतलब शिव का इतना बड़ा भक्त है कि शिव उनके यहाँ नौकर के रूप में काम करते रहते, उगना के रूप में। ऐसा साहित्यकार के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनके साथ विद्यापति कहीं जा रहे थे किसी जंगल में, कहीं दूर दराज में, और उनको प्यास लगा तो उसने कहा उगना को, उगना कहीं से पानी के लाओ, व्यवस्था करो। उगना गया और 5 मिनट में किसी मतलब पात्र में पानी लेके आ गया। जैसे ही विद्यापति ने उस पानी को पिया तो बोले कि ये तो साक्षात गंगाजल है, आपको पानी कहाँ से गंगाजल आया? उसने बहाना बनाया कि नहीं, पास में ही कुआं है, वहां से लाया हूं। जब देखा गया तो वहां पे कुआं नहीं था। तो फिर बोले कि आप बताओ आप कौन है? तो उसने कहा मैं शिव हूं, आपका भक्ति से हम प्रसन्न होकर के आपके यहाँ उगना के रूप में मैं रह रहा हूँ। लेकिन ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। जिस दिन पता चल जाएगा ठीक है लोगों को, उस दिन फिर आपके पास नहीं रहूंगा। तो उनकी जो पत्नी थी, सुधा नाम की पत्नी, उनको जस्ट लाइक ट्रीट कर रही थी नौकर की तरह। एक बार कोई गलती कर दिया उगना ने, वो जलती चेला चूल्हा से निकाल के उनके ऊपर दौड़ी मारने के लिए, और विद्यापति ने कहा आह साक्षात शिव के ऊपर आप प्रहार कर रही हैं, ये कहना था और वो विलुप्त हो गए। उसके बाद तो बहुत बड़ा कवि थे। हम लोग उनको भगवान के रूप में ही, मिथिला के जो लोग हैं उनको भगवान के रूप में उनको मानते हैं, उनका पूजा करते हैं।
और देश विदेश में हर जगह विद्यापति उनके स्मृति के रूप में मनाया जाता है। वही विद्यापति का प्रोग्राम आज बुराड़ी में होना तय हुआ है। जी। उसमें जो गेस्ट के रूप में हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर सुना ही होगा, तो ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल जायज है, क्योंकि इस बार हमारा गृह मंत्री जो है, भारत सरकार के गृह मंत्री आ रहे हैं अतिथि के रूप में, और संजीव झा जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और मैथिल समाज से आते हैं, तो उनको तो हम लोग तो सम्मान दिए कि बाहर से जो गेस्ट आ रहे हैं, इतने बड़े जो गृह मंत्री आ रहे हैं, तो हमारे समाज से उनको स्वागताध्यक्ष हमने बनाया कि उनको स्वागत करेंगे, पार्टी के रूप में नहीं, हमारे समाज के, मैथिल समाज के रूप में, क्योंकि मैथिल समाज के बेटे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सम्मान हमने उनको देना चाहा, उसको उसने गलत ढंग से दे दिया। हमारा कोई मंशा यहाँ पे जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होता, ये अपॉलिटिकल होता है, ये हमारे समाज के लिए है। यहाँ पे हर पार्टी के लोग होते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, हर पार्टी के लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। नेतागण भी हर पार्टी के, आप देखेंगे अगर कार्ड हमारा तो आपको दिखाई देगा कि हर पार्टी के नेता हमारे इसमें सम्मिलित हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने एक बात कहा है कि जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है कि उसका स्वागत करने के लिए कहते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा हेट करते हैं। वही मैंने कहा, तो ये उनका मतलब ये ऐसा सोच है। मैं तो उनको सम्मान देने के लिए, हमारी संस्थान है, उनको सम्मान देने के लिए, मिथिला पुत्र होने के नाते उनको सम्मान देने के लिए हमने उनको स्वागताध्यक्ष दिया। अब चूंकि पार्टी तो है नहीं, मेरा कोई पॉलिटिकल तो है नहीं कोई उनसा, और पॉलिटिक्स तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। आपको क्या सोच के ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं, वो बहुत समझदार हैं, विधायक हैं, तो मैं नहीं कर सकता। कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो कहीं ना कहीं समाज पे इन बातों का फर्क पड़ेगा आगामी इलेक्शन में। वो तो आने वाला समय सर बताएगा क्या होना है, लोग क्या किस ढंग से इसको लेते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये बात कहना उचित नहीं होगा कि वो खंडित कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से, इस संस्था में से एक सदस्य वो भी रहे हैं और हैं, तो इस तरह से तो मैं नहीं कह सकता खंडित कर रहे हैं। लेकिन यदि वो मिथिला मैथिली के लिए कोई भी चीजें करना चाह रहे हैं, उसका स्वागत है। और हमने भी अभी कुछ दिन पहले समाज चकवा किया था, तो हम लोग भी, हमारे जो यहाँ के संस्था के जो सदस्य थे, वो भी पार्टिसिपेट किए थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो खंडित करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे सुन रही है बात, वो अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया ठीक नहीं होगा। तो इस पर जो उनका प्रतिक्रिया आया है इस प्रोग्राम को लेकर, उस पर एक युवा मैथिल में जो युवा सोच है, उसका क्या विचार है? वो भी हमारे भाई ही हैं और हम भी उनके अपने ही हैं, और बैलेंस करके ही चलेंगे। यदि कुछ ऐसा उनको लगता है तो हम उसकी कमियां को दूर करेंगे और आपस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।